नमस्कार आप सभी को। कैट 2007 में पूछा गया क्वांट का ये सवाल, जिसको उस समय बहुत ही लिमिटेड लोग सॉल्व कर पाए थे। तो सवाल एक बार आप पढ़ लीजिए। हाउ मेनी 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉर्म ए ए बी बी। मतलब ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जो 4 डिजिट के नंबर हैं, जिनकी पहली 2 डिजिट सेम है और आखिरी 2 डिजिट सेम है। तो ऐसे कितने नंबर है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है सपोज 0, 1, 2, 3 एंड मोर देन 3, राइट। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो एक तरीका तो ये है कि बिल्कुल आप ये तो हमें पता है कि भाई 100 का स्क्वायर होता है 10,000, जो कि 5 डिजिट का नंबर होता है। मतलब 100 से तो कम होगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो 100 से कम होगा। तो आप 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर लिखो और चेक करो कि कौन सा नंबर इस फॉर्म में आ रहा है। डेफिनेटली आप ये तो नहीं करने वाले, तो आप इसमें लॉजिक लगाओगे। लॉजिक लगाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम इस सवाल पर आएंगे। देखो, जब आप स्क्वायरिंग का बेस मेथड पढ़ते हो, जब आप बेस मेथड से स्क्वायर करते हो ना, तो बेस आप क्या लेकर चलते हो? बेस आप 50 भी ले सकते हो, बेस आप 100 भी ले सकते हो। ये क्या है? हमारे बेसिस है ना। तो या तो नंबर, जैसे मैं अगर 1 से लेकर 100 तक के नंबर की बात करूं, तो या तो नंबर 50 के आसपास होगा या 100 के आसपास होगा, राइट। मतलब लेट सपोज अगर नंबर 25 से लेकर 75 तक है तो मैं 50 बेस लगा सकता हूं, और 75 से 100 तक है तो मैं 100 बेस ले सकता हूं, राइट। मैं करता क्या हूं, जैसे कि अगर मुझे 96 का स्क्वायर निकालना होता है, सपोज करो कि मुझे 96 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये देखूंगा कि ये नंबर बेस से कितना कम है। बेस क्या है यहां पर? 100। ये नंबर 100 से कितना कम है? 4 कम है। तो मैंने इसमें से 4 माइनस कर दिया, है ना। सबसे पहले मैंने इसमें से 4 माइनस किया, तो मेरे पास क्या आया? 92। और जो मैंने माइनस किया है ना, इस नंबर का स्क्वायर में यहां पर ऐड करता हूं, तो ये नंबर कैसे आता है? जो माइनस किया था, जो बेस से डेविएशन था, उसका स्क्वायर। ये बात आप समझ पा रहे हैं, राइट। तो आप ये देख पाओगे कि कोई भी नंबर, लेट सपोज मेरे पास अगर कोई नंबर 75 से लेकर 100 तक के बीच में है, राइट, तो मैं 100 बेस का यूज करूंगा। और अगर नंबर 25 से लेकर 75 तक है, राइट, तो आप 50 बेस का यूज कर सकते हो। आप बेस कोई भी ले सकते हो, इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस कि कौन किसके ज्यादा नजदीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 75 से 100 तक का अगर नंबर है, तो 100 से उसका डेविएशन कितना हो सकता है? मिनिमम 0, मैक्सिमम 25। भाई अगर 100 का नियरेस्ट नंबर लूंगा तो 100 है, जिसका डेविएशन इससे 0 है। 99 है, जिसका डेविएशन इससे 1 है। और 25 इसका डेविएशन है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है 100 से, वो 25 है। मतलब ये जो नंबर है, जो लास्ट 2 डिजिट्स आती हैं, वो कौन डिसाइड करता है? जो डेविएशन है उसका स्क्वायर। जैसे कि मैंने यहां पर देखा कि ये नंबर है 96, मैंने बेस लिया 100, तो ये नंबर 100 से कितना कम था? 4 कम था। तो आखिरी 2 डिजिट क्या आई? 4 का स्क्वायर। आई कि नहीं आई? अगर ये नंबर 100 से 5 कम होता, लेट सपोज नंबर होता 95, मैंने अगर नंबर लिया 95, तो 95 100 से 5 कम है, तो मैंने इसमें से 5 माइनस किया, 90, और 5 का स्क्वायर रख दिया, 25। तो ये नंबर कैसे आया? लास्ट की 2 डिजिट 5 का स्क्वायर, राइट, 25। ठीक है। तो ये जो है, ये लास्ट 2 डिजिट कौन डिसाइड करता है? डेविएशन। बेस से कितना डेविएशन है उसका स्क्वायर। अच्छा, बेस से मिनिमम डेविएशन 1 हो सकता है, 0 भी आप कह सकते हो, और मैक्सिमम 25 तक ही हो सकता है। मतलब कोई भी दुनिया में परफेक्ट स्क्वायर है, उसके आसपास कोई तो बेस होगा। उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा 1 स्क्वायर से लेकर 25 स्क्वायर तक ही लाई करती हैं, क्योंकि जो बेस का डेविएशन है, बेस से नंबर का डेविएशन है, वो 1 से 25 तक हो सकता है। तो आप ये बात यहां पर याद रखिए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो हमेशा 1 स्क्वायर से 25 स्क्वायर तक के बीच में होंगी। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सर ये जो नंबर है ए बी 62, ए बी मुझे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, और आखिरी में आ रहा है 62, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? यस, नो और मे बी। आपके पास 3 ऑप्शन है। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? ऑप्शन हैं यस, नो और मे बी, है ना। ऑप्शन हैं यस, नो और मे बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा नो। क्यों?
क्योंकि इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो आ रही हैं 62 और 1 स्क्वायर से लेकर 25 स्क्वायर तक के बीच में कोई भी नंबर 62 में एंड नहीं करता। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर तो आप सभी को याद होंगे, तो आपको इतना भी पता है कि 62 तो किसी के स्क्वायर में नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे नंबर ये दूं, मैंने नंबर बोला कि AB 56, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो ऑप्शंस अभी भी मेरे पास वही हैं, यस, नो और मे बी। तो इसका आंसर होगा मे बी। देखो यस तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन ए बी की वैल्यू क्या है ना, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये नंबर 5-6 में एंड हो रहा है और मुझे पता है कि 1 से लेकर 25 तक के बीच में 16 का जो स्क्वायर है वो 56 में एंड होता है, 256, राइट। सो दिस नंबर मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, बट ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में ये खास बात आपने सीखी। अब मैं आता हूं इस सवाल पर, है ना, और इस सवाल की अप्रोच देखना। पहली चीज तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है ए बी बी की फॉर्म में, राइट। ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, एन स्क्वायर बराबर ए बी बी। अब सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर नोटिस करनी है वो ये कि सर ये जो नंबर है वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि इसकी इवन प्लेसेस का सम है, ऑड प्लेसेस का सम है ए प्लस बी और इवन प्लेसेस का सम भी ए प्लस बी है। तो ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम अगर इक्वल होता है तो उनका डिफरेंस 0 हो गया। ए प्लस बी में से ए प्लस बी घटाओगे तो डिफरेंस आ गया 0। दैट मींस दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 11। अगर ये नंबर 11 का मल्टीपल है तो इसका स्क्वायर रूट जो कि है n वो भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए भाई। नंबर के स्क्वायर में 11 कहां से आया? जब स्क्वायर रूट में 11 था उसका स्क्वायर किया तभी तो 11 आया, यानी n शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 11। हमने यहां से डिसाइड कर लिया कि n जो है ना सर वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। अच्छा 11 का मल्टीपल क्या हो सकता है? तो आप सब जानते हो कि 11 की टेबल, 11 का मल्टीपल 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, राइट। देन 55 हो सकता है सर, 66 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है और 99 भी हो सकता है, राइट। इनमें से कुछ भी हो सकता है 11 का मल्टीपल, ठीक है। अब सर 11 का मल्टीपल तो मैंने डिसाइड कर लिया, तो आई हैव एलिमिनेटेड सो मेनी वैल्यूज, मुझे 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर चेक करने पड़ते हैं। अब आई एम लेफ्ट आउट विद डी चॉइसेस ओनली, मुझे केवल 11 के मल्टीपल में इसे चेक करना है कि किसका स्क्वायर ए बी बी की फॉर्म में आता है। तो क्या आप सारे नंबर्स का स्क्वायर चेक करने बैठोगे? हाँ कर सकते हो, है ना। आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है और कोई सवाल आपको पेपर में बन नहीं रहा है तो आप इन सबके स्क्वायर निकालकर आराम से देख सकते हो, है ना। लेकिन उसकी भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो क्या था कि नंबर के स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो हमेशा 1 स्क्वायर से 25 स्क्वायर के बीच में होती हैं, है ना। तो अगर मैं जैसे देखो ये नंबर तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गए क्योंकि इनके स्क्वायर तो 3 डिजिट में होते हैं ना, इन दोनों के स्क्वायर तो 3 डिजिट में होते हैं, हमें तो 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। नाउ आई एम लेफ्ट विद दीस चॉइसेस, राइट। अच्छा ये जो नंबर है अगर मैं 25 से लेकर 75 तक लेता हूं तो नंबर के लिए बेस लूंगा 50। ये नंबर 50 से कितना कम है? 17 कम है। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगी? जो 17 स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वही इसकी लास्ट 2 डिजिट्स आएंगी। ये नंबर बेस है 50, इसके पास 50 है, 50 से कितना कम है? 6 कम है। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगी? जो 6 स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट्स होंगी। ये 50 से 5 ज्यादा है तो 5 स्क्वायर के बराबर इसकी लास्ट 2 डिजिट्स होंगी। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी? क्योंकि ये 50 से 16 ज्यादा है तो 16 स्क्वायर के बराबर होंगी। अब यहां पर मैं 100 बेस पर आ जाता हूं क्योंकि 75 से 100 के बीच में 100 से कितना कम है? 23 कम है तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 23 स्क्वायर के बराबर होंगी। इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 12 स्क्वायर के बराबर होंगी और इसकी लास्ट 2 डिजिट्स 1 स्क्वायर के बराबर होगी, राइट। अब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसकी मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए सेम, बिकॉज दीज 2 डिजिट्स आर सेम। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से किसकी लास्ट 2 डिजिट सेम आती है? तो इसमें तो 289 आता है, 8 और 9 इक्वल नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। इसमें 36 आता है, 3 और 6 बराबर नहीं है, एलिमिनेट हो गया। इसमें 25 आता है, हटा दो। 16 का स्क्वायर 56 में एंड करता है तो ये भी नहीं होगा। 23 का स्क्वायर 529 29 में एंड कर रहा है, सेम नहीं है, हटा दो। 12 का स्क्वायर 144 44 सेम है कि नहीं? यस और नो? सो डेफिनेटली ये मेरा आंसर हो सकता है, चेक करूंगा, अभी कंफर्म नहीं है। 1 का स्क्वायर होता है 01, लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट सेम तो ये भी एलिमिनेट हो गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस चॉइस ओनली,
है ना। तो मैं 88 का स्क्वायर निकालकर चेक करता हूं और आपको बताता हूं कि ये जो स्क्वायर है क्या ए बी बी की फॉर्म में आ रहा है। तो देख लेते हैं सर 88 जो है 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो 88 में से सबसे पहले मैंने 12 माइनस किया, जब मैंने 12 माइनस किया तो बचा 76, राइट। और 12 माइनस किया है तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 4 ऐसे लिखते हैं और जो एक्स्ट्रा डिजिट आती है उसको कैरी लगा देते हैं, तो ये आता है 7744। यस, दिस इज इन द फॉर्म ए ए बी बी, पहली दो डिजिट सेम, आखिरी दो डिजिट सेम, एंड दिस इज द ओनली सच नंबर बिकॉज ऑल अदर नंबर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। सारे के सारे नंबर एलिमिनेट हो गए, केवल एक ही नंबर ऐसा है, मैं सबूत के साथ, प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि जी हां, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो इस फॉर्मेट में होगा, राइट। तो यहां पर हमने इस एक सवाल के थ्रू कई सारी चीजें सीखी। पहली बात तो जब भी ऐसा नंबर दिखे आप समझ जाओ कि वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। दूसरी चीज हमने डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा, हमने ये भी सीखा कि कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है उसकी जो लास्ट टू डिजिट्स होती हैं 1 स्क्वायर से 25 स्क्वायर के बीच में ही हो सकती हैं। उसका रीजन भी हमने सीखा डेविएशन के थ्रू, बेस मेथड के थ्रू, है ना, और उसको अप्लाई करके ये सवाल हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो दिस वन क्वेश्चन रिक्वायर्स so many concepts, राइट। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हो तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है ना, सेम टेक्निक का यूज करो, दिमाग लगाओ और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि हाउ मेनी 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर्स आर इन दिस फॉर्म ए ट्रिपल बी। ए ट्रिपल बी मतलब पहली डिजिट डिफरेंट है, बाकी लास्ट की 3 डिजिट सेम है, राइट। तो कितने स्क्वायर इस फॉर्म में है ना, और हो सके तो वो नंबर भी आप कमेंट करके बताना कि जिसका स्क्वायर इस फॉर्मेट में है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।